सो गाइस, खबीब के कोच ने अंशुल जुबली पर रिएक्ट किया है। आपको क्या लगता है क्या बोला होगा? आज हम वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अंशुल जुबली रिसेंटली लॉस्ट इन UFC 312 अगेंस्ट किलन साल्के, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन फाइटर है, जिसके बाद से अंशुल जुबली बहुत ज्यादा ही ट्रोल हो रहे हैं। और इसी चक्कर में एक क्लिप अंशुल जुबली की हावियर मेंडेस तक चली गई, जो कि खबीब और इस्लाम के कोच हैं, जिसमें वो ये बोलते हैं कि वो खबीब को सेकेंड राउंड में सबमिट कर सकते हैं। इस बात पे रिएक्ट किया है हावियर मेंडेस ने। देखिए क्या बोलते हैं वो। No, Anshel, maybe I don't know. He's a good kid. I don't know why he's saying ridiculous things like that. Maybe he's trying to get attention. It's like he's in no position to talk like that. It's like, brother, okay, be a champion or be a number one contender. And you want to talk that kind of talk, but bro, I mean, what's his record in the UFC? It's 1-2, or is it 2-2? I I don't know what don't I his don't record know. is. So I don't know. I don't think he trains with the level of people. सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस टाइप के कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स ब्रेक डाउन द सिचुएशन। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हावियर मेंडेस को ये पता चल गया एक पॉडकास्ट पे, उनको एक क्लिप दिख गई। नाउ द बेस्ट थिंग इज, उनको ऑलरेडी अंशुल जुबली के बारे में पता था एंड उन्होंने काफी अच्छी चीजें बोली, दैट ही इज अ गुड किड एंड ही हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, वी शुड लुक एट द ब्राइटर साइड ऑल्सो। कि एक उनको ऑलरेडी पता था अंशुल जुबली के बारे में। इस समय ये पता चलता है कि इंडिया की रीच कितनी ज्यादा, इतनी ज्यादा पब्लिक की वजह से लोगों को एक भी फाइटर निकल के आता है तो पता चल जाता है। दूसरी बात, उनको लगता है कि ही हैज पोटेंशियल एंड ही इज अ गुड किड, उन्होंने ये भी बोला। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी बोल दिया कि आई थिंक वर्ड्स जो होते हैं ना, हमें कई बार बाइट बैक कर सकते हैं। हमें तीर मार तो आपके भी पीछे घुस सकता है वो तीर, अगर आप सही बात नहीं बोल रहे। एंड होता है भाई, आई एम जस्ट सेइंग। तो ऐसा इसलिए उन्होंने बोला क्योंकि उन्होंने ये छोटी सी क्लिप देखी। अब इस क्लिप का डिस्कशन करते हैं। ये क्लिप ली गई थी 2023 में रणवीर अल्लाबादिया के पॉडकास्ट पे। अब रणवीर अल्लाबादिया की अलग स्टोरी आजकल चल रही है, उसकी मैं बात नहीं करूंगा, बट उनके पॉडकास्ट पे बिफोर ही लॉस्ट टू माइक ब्रीडन। तो आप समझिए ये बंदा अभी तक अनडिफीटेड है। एक अनडिफीटेड बंदा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। आप देख सकते हैं किसी भी अनडिफीटेड फाइटर को उठा के, ही इज नॉट अफ्रेड। आप इलिया टोपुरिया के कॉन्फिडेंस को देखिए, आप कॉनर मैकग्रेगर जब वो अनडिफीटेड थे उनके कॉन्फिडेंस को देखिए, आप किसी भी अनडिफीटेड फाइटर के कॉन्फिडेंस को जब आप देखोगे, ही नेवर बिलीव दैट ही कैन लूज, एंड दैट इज वॉट द UFC लेवल इज। क्योंकि वो यहाँ पे माइक ब्रीडन को भी नहीं हरा पाए, तो वो लेवल बहुत अलग था और वो अनडिफीटेड थे एशियन सर्किट में। तो बात वही है, ये अलग लेवल था और वो अलग लेवल है। और वो जो पॉडकास्ट शूट हुआ था जिसकी वो छोटी सी क्लिप निकाल दी बिना कॉन्टेक्स्ट के, वो भी गलत हुआ है। तो चीजें सारी गलत हो के ही ऐसी चीजें निकल के आती हैं कि भाई खबीब के कोच तक गई भी तो कौन सी क्लिप गई। आई मीन कोई और क्लिप भी जा सकती थी, बट डेफिनेटली यही जाएगी, उन तक जानी है तो यही होता है जब एक बात से दो बात निकल के आती है। अब हावियर मेंडेस ने एक और बात बोली थी कि उन्होंने कभी खबीब जैसे लोगों के साथ ट्रेन नहीं किया, उस लेवल के लोगों के साथ ट्रेन नहीं किया, किंग कॉन्ग है। तो वो बात बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से कि इस टाइप के लोगों के साथ ट्रेन करना आई थिंक बहुत जरूरी है और सेल्फ अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। अब आप देखो, इलिया टोपुरिया एक ऐसा एग्जांपल है कि भाई वो बकवास भी करेगा बट ही विल ऑल्सो बैक इट अप, ही विल बैक। हाँ, कॉन्फिडेंस है, हाँ अभी अनडिफीटेड है, एवरीथिंग, बट पॉइंट इज कि वो जो बोलता है ना वो कर देता है। लाइक जब मेहराब दवालिश्विली बोलता है तो उन्होंने कर दिखाया। उमर नूरमागोमेदोव को भी हरा दिया उन्होंने। कैसे हरा दिया? क्योंकि he is self aware, he has trained with such people. I think दागिस्तानियों के साथ उन्होंने ट्रेन किया होगा कभी ना कभी, या एटलीस्ट उनको पता होगा कि वो कैसे ट्रेन करते हैं, उनके नुआंसेस पता होंगे, उनके आसपास रहे होंगे, उन जैसे लोगों के साथ ट्रेन किया होगा। अंशुल के आसपास वैसे लोग ही नहीं हैं जो उनको उस लेवल पे पहुंचा सके। कहीं ना कहीं हमें ये पॉइंट इस वीडियो से उठा लेना चाहिए, निकाल लेनी चाहिए, जहां आपको इंस्पिरेशन मिल जाए। और हावियर मेंडेस की ये बात बहुत ही बढ़िया लगी मेरे। तो आई थिंक एक तो उनको वर्ड्स वाइजली यूज करने चाहिए थे पॉडकास्ट पे, विच इज ओके। आई मीन उस टाइम पे बंदा अनडिफीटेड था, गलतियां सबसे होती है, बट अभी वो काफी ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। एंड आई थिंक ये होना ही है कि जैसे इंडियन जब हारते हैं क्रिकेट में भी तो वो ट्रोल होते ही होते हैं। सो वी कांट हेल्प इट, ऐसा ही है हमारा देश। आई थिंक दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।